हेलो डियर स्टूडेंट। तो आपका मैं आज वीडियो जो बना रहा हूँ जिसके ऊपर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के हैं, जो कि बी फॉर्म फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है 26 को। तो उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ और इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट वाइज देख लीजिए कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आपके आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी एंड मेथड ऑफ मिनिमाइज द इम्प्योरिटी। ठीक है, तो आपको यूनिट फर्स्ट में इम्प्योरिटी का मैंने सब कुछ बताया हुआ है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी क्या होती है, तो उसके बारे में आपको जर्नल इंट्रोडक्शन तैयार करना है। और ये लॉन्ग से रिलेटेड आप तैयार करना ताकि अगर ये शॉर्ट में भी पूछा जाए या वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाए तो आप एक्सप्लेन कर सको। दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द थ्योरी ऑफ लिमिट टेस्ट। ठीक है, कौन सा? क्लोराइड का। मैंने आपको पहले ही बताया क्लोराइड, लेड, आर्सेनिक, ये 3-4 ऐसे हैं जो लिमिट टेस्ट आपके रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो आपका ये काहे का है? ये आपका क्लोराइड का है। काहे का है? क्लोराइड का। तो आप क्लोराइड का अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। काहे का? क्लोराइड का। ठीक, तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है वो है आपका आर्सेनिक का। राइट डाउन द थ्योरी एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। तो आर्सेनिक का आपको तैयार करना है, जो भी आपका प्रिंसिपल है, प्रोसीजर है, ठीक है, आपको तैयार करना है। और आर्सेनिक को गुडचेट अपरेटस जो है आपका वो भी विद लेवल डायग्राम भी तैयार कर लेना ताकि अगर आपको पूछे तो आप लिख सको। काहे का? ये आर्सेनिक का आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हो सकता है आपका ये लॉन्ग में या शॉर्ट में आ भी जाए। ठीक है, तो आप लिमिट टेस्ट क्लोराइड, आर्सेनिक और लेड का ज़रूर तैयार कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, राइट डाउन द थ्योरी एंड प्रोसीजर लिमिट टेस्ट ऑफ लेड। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन ये लेड का लिमिट टेस्ट है, तो आप लेड का लिमिट टेस्ट तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये आपका लेड का लिमिट टेस्ट है। ओके, तो अब देख लेते हैं यूनिट सेकंड में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यही क्वेश्चन आप रट डालिएगा। पहला क्वेश्चन आपका यूनिट फर्स्ट में हो जाएगा इम्प्योरिटी, दूसरा आपका है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, तीसरा है आपका लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक और चौथा आपका लिमिट टेस्ट ऑफ लेड। आर्सेनिक का अच्छे से तैयार करना, इसका डायग्राम भी बाकायदा अच्छे से तैयार कर लेना। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। जो यूनिट सेकंड में आपका है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, डिफाइन। तो आपको पता है कि आपकी बॉडी में 70 to 80% वाटर होता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इसका टॉपिक है मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ ORS। ORS के बारे में आप जो है देख लीजिएगा शॉर्ट नोट। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन डेंटिफ्राइसिस एंड एंटीकैरीज एजेंट। ये 3 का टॉपिक है जिसमें आपका डेंटिफ्राइसिस और एंटीकैरीज एजेंट के बारे में आपको शॉर्ट नोट एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट और यूनिट सेकंड का लास्ट क्वेश्चन, राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन एंड यूज़ ऑफ सोडियम। ठीक है, सोडियम का आपको प्रिपरेशन, केमिकल और जो है जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में और उसका यूज़ सारा कुछ आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आपको 2 यूनिट के क्वेश्चन पता लग गए। अब आते हैं तीसरी यूनिट की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट आप तीसरी यूनिट में देख लीजिए। तीसरी यूनिट आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट की है। तो पहला क्वेश्चन आपका यूनिट थर्ड से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट गिव सुटेबल एग्जाम्पल। आपको जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के बारे में बताना है और उसका एक सुटेबल एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, जो भी आपको तैयार होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है किसका? एंटासिड्स का, कैथार्टिक्स का, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। आपको तीनों पढ़ाए गए, अच्छे से पढ़ाए गए, आपने तैयार भी किए हैं। एंटासिड देख लेना, इसके टाइप्स देख लेना, इसकी प्रिपरेशन देख लेना, कैथार्टिक्स भी आप अच्छे से देख लेना, एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी आप अच्छे से देख लेना। फिर आपका आता है तीसरा क्वेश्चन, तो इसमें है राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन एंड यूज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको कुछ कंपाउंड्स दिए होंगे, उस कंपाउंड्स का मेथड, प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन और यूज आपको सारा एक्सप्लेन करना है।
तो आपके इसमें कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड आ जाएंगे, एक आपका आ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आपका कंपाउंड है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तीसरा आपका कंपाउंड कोलिन है, चौथा आपका कंपाउंड हाइड्रोजन पराक्साइड है, और पांचवा आपका कंपाउंड है मैग्नीशियम सल्फेट, और छठा बोरिक एसिड, और सातवां पोविडिन आयोडीन। तो इसमें आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कोलिन, हाइड्रोजन पराक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, बोरिक एसिड, पोविडिन आयोडीन, इनका जो है मेथड, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, यूज़, ये सारे आपको तैयार करने हैं। तो आइए देख लेते हैं यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 4 में आपके आ जाते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। ठीक है, आपको इसमें शॉर्ट नोट्स देने हैं कौन कौन से। आपको एक्सपेक्टोरेंट के बारे में बताना है, एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, उसका जो भी मैकेनिज्म होता है वो आपको बताना है। दूसरा आपका हेमाटेनिक्स आ जाएगा, हेमाटेनिक्स भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हेमाटेनिक्स आप देख लीजिएगा। उसके बाद स्ट्रिंजेंट आपका इंपॉर्टेंट है, आपका पॉइजन और एंटीडोट, उसका सारा क्लासिफिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल सुटेबल आपको देने हैं, तो इसलिए आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूज़ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, आपको कुछ कंपाउंड दिए हैं, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी आपको बतानी है, उसका यूज़ बताना है, उसका मेथड बताना है, उसका प्रिपरेशन बताना है। तो उसके कौन कौन से कंपाउंड है, एक तो आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया, दूसरा आपका कॉपर सल्फेट हो गया, तीसरा आपका फेरस सल्फेट हो गया, चौथा आपका एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, और पांचवा आपका जिंक सल्फेट हो गया। तो ये जो आपके कंपाउंड दिए हुए हैं, कंपाउंड में आपको प्रिपरेशन, मेथड, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और यूज़ आपको लिखना है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपको यूनिट फर्स्ट में इम्प्योरिटी वगैरह, यूनिट सेकंड के भी क्वेश्चन आपको पता है, यूनिट थर्ड के भी क्वेश्चन आपको पता है, यूनिट फोर्थ के भी क्वेश्चन आपको पता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और इसमें से 95% आपका पेपर डन है। तो आप इसको रट लीजिएगा कैसे भी करके, जैसे आपको सूटेबल लगे। ठीक है, और बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू गाइज़।